हे गाइस, वेलकम ब्लॉग टू नितिन राठौड़ और आपका स्वागत है इस ब्लॉग में फिर से। आज मैं बताने वाला हूँ मेरे खुद के बारे में, मेरा खुद का इंट्रो देने वाला हूँ आपको सभी को। मेरा नाम नितिन राठौड़ है। एक्चुअल में मेरा नाम नितिन नहीं नितुन राठौड़ है, क्योंकि शुरू से ही मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड पे नितुन राठौड़ नाम है, लेकिन मेरा नाम मुझे नितिन नाम से ज़्यादा जाना जाता है। यह ज़्यादा नितिन नाम से सभी लोग पुकारते हैं। और फाइनली मैं उज्जैन ज़िले के बड़नगर तहसील में अभी रहता हूँ और इसी ज़िले के निम्बोदा गांव में मेरा जन्म हुआ है। और मेरा जो एजुकेशन है वो इंदौर में हुआ है। मेरी जो पहली से लेकर 5वीं तक का जो अध्ययन है, जो पढ़ाई मेरी रही है वो गांव में रही है, निम्बोदा गांव में, शासकीय माध्यमिक विद्यालय निम्बोदा में। और उसके बाद का जो एजुकेशन है मेरा सारा वो इंदौर में हुआ है। और इंदौर में जो 6 से लेकर मेरी 10th तक क्लास जो है वो मेरिलिन हाई स्कूल में मेरा एजुकेशन हुआ है। और जो 11th-12th है वो इंदौर एक्सीलेंस बाल विनय जो मंदिर है स्कूल है वहाँ पे हुआ। उसके बाद मैंने जो 4 साल का या 5 साल का जो कोर्स होता है वो मैंने अरविंदो से किया है। और मैं काफ़ी समय तक इंदौर में रहा हूँ, कम से कम 20 सालों से मैं इंदौर में रहा हूँ। और मैं 2019 में बड़नगर में आया। और बड़नगर जब मैं आया तो मैं किसी माध्यम से आया था, कुछ बिजनेस के सिलसिले में आया था। और अभी मैं यहाँ पे रह के दवाई का व्यापार करता हूँ। दवाई के व्यापार में देखा जाए तो मैं जेनरिक दवाई जो रहती है उसका व्यापार करता हूँ। और ये व्यापार मैं कम से कम 8 सालों से कर रहा हूँ यहाँ रह के ने। और मैं अभी जहाँ रहता हूँ ये मेरा एक फ्लैट है जिसमें 2 कमरे और एक हॉल है और एक किचन है और एक टेरिस है। और इसका किराया है कम से कम 7,000 रुपये पर मंथ। एक्चुअल में मेरा जो रियल में जो घर है वो निम्बोदा है, जो जहाँ मेरा जन्म हुआ। और मेरा पूरा परिवार वहीं रहता है। मेरा जो पूरा परिवार वहीं रहता है काफ़ी सालों से। एक्चुअल में जो और जो निम्बोदा जो गांव है उसकी यहाँ से दूरी कम से कम 35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर, आधा पौन घंटा यहाँ से लगता है जाने में। और रोड जो है वो पूरा हाईवे बना हुआ है, 4 लाइन बना हुआ। पहले सिंगल पट्टी हुआ करता। बड़नगर की कुछ विशेषता भी है। बड़नगर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के चामला नदी के तट पर स्थित है। और बड़नगर की और भी विशेषता है। बड़नगर जो स्वर्गीय पंडित कवि जो रहे हैं उनकी जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अपने देश के लिए राष्ट्रगीत ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी ऐसे गीत दिए। और बड़नगर को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, इनके प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र भी माना जाता है। और बड़नगर का जो इतिहास है 600 साल पुराना इतिहास माना जाता है। और जो बड़नगर का जो नाम है, यहाँ पे एक जो बड़ का वृक्ष था उसके नीचे से माताजी निकली थी। माताजी के निकलने के कारण इस जो बड़नगर का नाम है बड़नगर पड़ा। और उसका इतिहास बहुत पुराना माना जाता है, 600 साल पुराना माना जाता है। और बड़नगर की काफ़ी और भी विशेषता है जिसके बारे में मैं क्लियर बता नहीं सकता। आप खुद नेट पर सर्च करके देख सकते हैं। मैं ऐसी जन्मभूमि से आता हूँ और ऐसे स्थान से आता हूँ। और अभी यहाँ के जो वर्तमान में जो विधायक है वो जितेंद्र पांड्या है, जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। और यहाँ के जो नगर पालिका अध्यक्ष है वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनका नाम अभयजी टोंगिया है। और मैं खुद एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के साथ में एक व्यापारी हूँ और कई सालों से मैं व्यापार कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं बड़नगर में रह के मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। जो बड़नगर जो है स्थान है, यहाँ के जो लोग हैं बहुत मिलनसार हैं और एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। इसलिए यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो कुछ ही समय में सबसे घुल मिल जाता है। और वो जल्दी अगर मिलकर काम करे, सभी लोगों के हिसाब से काम करे, तो वो जल्दी आगे बिल्ड भी कर जाता है। तो मैंने मेरे बारे में बताया, बड़नगर के बारे में बताया और बहुत सारी जो बड़नगर की विशेषता है उसके बारे में बताया। अगर और कुछ आप बड़नगर के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप गूगल के माध्यम से भी जान सकते हैं। अगर और मेरे बारे में अगर जानना है तो मेरी जो आईडी है नितिन राठौड़ 214 इंस्टाग्राम, उस पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन मेरी डाल रखी है। उस पर आप सर्च करके भी आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे।
और फेसबुक के माध्यम से भी आप देख सकते हैं मेरे बारे में जानकारी। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको बनाए मेरे को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 4-5 दिन हुए हैं या 1 वीक हुआ है। तो आप प्लीज़ उसको प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। और अगर मेरे से कोई गलती होती है तो उसको भी आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं। बाकी आज के लिए मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आपसे, जो मैं हर ब्लॉग में कहता हूँ और मैं खुद अपने जीवन में ध्यान रखूँ। आपसे जो प्यार करते हैं आप उनका ध्यान रखें, आप खुद का ध्यान रखें। और हर दिन जो सूरज निकलता है एक नई उम्मीद के साथ में निकलता है। तो कभी भी जीवन में आप उम्मीद ना हारें, आप खुद का ध्यान रखें और आपसे जो प्यार करते हैं उनका ध्यान रखें। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।